गुड मॉर्निंग। एसपीएससी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कार्बन तथा उसके यौगिक, केमिस्ट्री में कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोगों को मैंने जो है यह कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या है, कार्बनिक यौगिकों की क्या क्या विशेषताएं होती है, किस तरह से अकार्बनिक यौगिकों से ये भिन्न होता है, कार्बनिक यौगिकों के अंदर ये जो है अकार्बनिक यौगिकों से कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये सब पढ़ा चुका था। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह। क्या पढ़ेंगे? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह क्या है? वे समूह जो कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़ करके उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, वह समूह ही क्रियात्मक समूह है। क्या बोला हूँ? वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़कर उस कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, उस समूह को ही हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। इस क्रियात्मक समूह में जैसे R रेडिकल है, इसके साथ OH क्रियात्मक समूह जुड़ गया है। यह OH रेडिकल के साथ जुड़ करके जुड़ा है, वो क्रियात्मक समूह है। और इसके जुड़ने से यह रेडिकल का जो रासायनिक गुण है, वो रासायनिक गुण चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अतः अलग अलग तरह के क्रियात्मक समूह होते हैं जो उन कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़कर उनके क्रियात्मक गुणों का निर्धारण करते हैं और साथ ही उसका नाम भी जो है, या कार्बनिक यौगिकों का नाम भी जो है वो बदल जाता है। क्या है, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका IUPAC नाम क्या होगा इसको जानेंगे। जैसे पहला है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह OH, क्या लिखा है? OH। और दूसरा है इसमें अणुसूत्र, इसको लिखोगे यहाँ पर एल्कोहल। एल्कोहल, ये अणुसूत्र इसका क्या होगा? OH। संरचना सूत्र क्या होगा? संरचना सूत्र इसका होगा O(H)। ये जो सामान्य नाम का होगा, सामान्य नाम में एल्कोहल जोड़ा जाए, जैसे CH3OH है तो इसको लिखोगे क्या? एक मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल। इसके बाद प्रत्यय क्या होगा इसमें? यदि IUPAC नाम जोड़ना होगा तो आल इसको नाम करते हैं, आल लिखेंगे। आल के बाद IUPAC नाम यदि इसका ये है तो आपका ये आल हो गया और इसका जो है IUPAC में मेथेनॉल। मेथेनॉल नाम ये। अब ऐसे बहुत से आप लोगों को IUPAC नाम जो है लिखने के लिए दिया जाता है। कैसे कैसे नाम लिखेंगे? जैसे मान लिया जाए C2H5OH, इसको क्या लिखोगे? एथिल एल्कोहल, सामान्य नाम हो जाएगा। लेकिन IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसमें कार्बन की संख्या गिनो। तो कितना कार्बन लिखा हम? 2। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 है। तो 2 कार्बन को क्या कहोगे? एथ। क्या कहोगे? एथ। एथ हो जाएगा। अब इसमें चूंकि OH क्रियात्मक समूह है, ध्यान दीजिएगा,
OH क्रियात्मक समूह है। तो इस OH जब क्रियात्मक समूह रहेगा तो इसके लिए प्रत्यय क्या लगाओगे? आ, अंत में जोड़ोगे ना, तो एथेना क्या हो जाएगा? एथेना, यह IUPAC। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं संरचना सूत्र के रूप में, C बाण यच बाण यच बाण यच बाण C बाण यच बाण यच बाण O बाण यच। देखिए वही चीज आप कभी भी ये जो है IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप इन यौगिकों के अंदर के नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करें। नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करके उसका वो नाम लिखें। कितना कार्बन है? 1 2 ना है, 2 के लिए हमने बोला कि 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? एथ। OH क्रियात्मक समूह है, ये ध्यान दीजिएगा, OH क्रियात्मक समूह है, O बाण H, ये जो है आपका हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल क्या हो जाएगा? एथेनॉल। अब ऐसे ही और भी देता है, जैसे CH3 बाण CH2 बाण CH2 बाण CH2 बाण CH2 OH, ऐसे लिख दिया गया है। अब इसका IUPAC नाम क्या करेंगे? कौन सा क्रियात्मक समूह है? पहले आप देख लीजिए, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? OH। तो क्या लगेगा अंत में? आल, नाम जिसको पढ़ो। अब इसमें कार्बन को गिनोगे, 1 2 3 4 5 कार्बन। लेकिन ये काउंटिंग जो है आप उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह निकट पड़ेगा। इधर से दूर है लेकिन इधर से निकट है, इसलिए इस कार्बन की काउंटिंग जो है, गिनती जो है, इधर से शुरू करोगे। 1 2 3 4 5, 5 जब हो जाएगा तो इस 5 पर ये क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर? 2 नंबर, इसलिए 2 पहले लिखे, 2 डैश। कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए क्या लिखोगे? C5 होगा तब तो क्या कहोगे? पेन, 2 पेन। अंत में क्या जोड़ना है? ना, 2 पेंटेना, इसका IUPAC नाम। समझ में आई बात? पहले हमने क्या किया? क्रियात्मक समूह देखा। कौन सा क्रियात्मक समूह है? OH अल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? अल्कोहलिक ग्रुप, शराबी ग्रुप उसको कहते हैं। इस अल्कोहल ग्रुप में संरचना सूत्र OH, इसका प्रत्यय क्या लगेगा? आ, और ये आल लगा करके कार्बन की संख्या को नंबर करके हिसाब से उसका नाम लिखोगे। तो नाम लिखने के बाद उसमें जो लास्ट में आएगा वही वो जो है प्रत्यय जो है आपका IUPAC नाम। ऐसे बहुत से आ जाएगा आप लोगों का ना। अब संरचना रूप में जो है हम ये देखा जाए, मान ये ऐसे दिया दे देता है, C बाण H बाण H बाण H बाण C 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 बाण H बाण OH। अब देखिए ये संरचना बना देने से कुछ लड़कों के दिमाग में घबरा गया, ये तो बहुत जटिल है, सब तो पढ़ाएंगे, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। वही नियम इसमें भी अप्लाई है, वही नियम इसमें भी अप्लाई है। इसलिए सबसे पहले इसको देखोगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH मतलब
एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहल में प्रत्यय क्या लगेगा? ऑल। अब इसमें कार्बन गिनोगे, कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5। कितना कार्बन है? 5 कार्बन। इसमें जो है ये इस नंबर के साथ, कार्बन नंबर के साथ वही जुड़ा हुआ 1 डैश। अब कितना कार्बन है? 5 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? पेंट। क्या बोलेंगे? पेंट। पेंट के बाद से जो है अब इसके लास्ट में लगाएंगे प्रत्यय क्या? आ। पेंटेना। आल जोड़ने से क्या हो जाएगा? पेंटेना। 1 पेंटेना। इसका IUPAC नाम जो है, समझ में आया बात? आप लोग ये ऐसे आप नंबर भी लिख सकते हैं कार्बन को, संरचना रूप में लिखा गया है ना। जो भी हो इसमें मूल रूप से आप नंबर आप कार्बन के हिसाब से ही जो है उसका नामकरण समझ में आ गया होगा, हमको लगता है। अब दूसरा क्रियात्मक समूह जो है हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप में आप देखेंगे अल्कोहल के पास जो है आप CHO एल्डिहाइड। कौन सा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अनुसूत्र क्या होता है? CHO। संरचना सूत्र C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। सामान्य नाम एल्डिहाइड। सामान्य नाम में जैसे CHO, CH3 CHO। इसको क्या कहोगे? एथिल एल्डिहाइड। एथिल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एथिल एल्डिहाइड। इसके बाद इसका प्रत्यय क्या होगा? न। अब इसमें कार्बन यदि देखो गिनोगे तो कितने कार्बन है? 1 2। 2 को हम क्या कहेंगे? 8। 2 को, 2 कार्बन वाले को 8 कहेंगे और लास्ट में जोड़ेंगे क्या? न। एथेनल। एथेनल। अब ऐसे ही इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। CH3 CH2 CH2 CHO। बोल, सबसे पहले क्या निर्धारित करेंगे? कौन सा क्रियात्मक समूह? क्रियात्मक समूह आपका ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप जब मालूम हो गया, अब उसके बाद से कार्बन, इसमें का कार्बन भी काउंट होगा जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर मौजूद है, वह भी कार्बन को आप काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या बोलेंगे? 1। यहाँ पर क्रियात्मक समूह 1 नंबर के कार्बन से है 1, इसलिए 1 डैश कर दिए गए हैं। 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? ब्यूट। क्या अंत में इसका प्रत्यय लगेगा? न। ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। 1 ब्यूटेनल। समझ में आ गया? इसका कैसे मैं वो बता रहा हूं। 1 ब्यूटेन। ऐसे आप उसका IUPAC नाम ये जो है, और भी इसको हम दे रहा हूं उदाहरण। C बांडियाज 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 बांड C बांडियाज बांडियाज बांड C बांड O बांडियाज बांड C बांडियाज बांडियाज बांड C बांडियाज बांडियाज। अब बोलिए इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? ये देखते हैं जो ए लिखा हूं यहाँ पर ये मौजूद है संरचना रूप में, इस सूत्र के रूप में है, संरचना सूत्र के रूप में। कौन सा? ये है एल्डिहाइड ग्रुप।
कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। अब इस एल्डिहाइड ग्रुप में हम प्रत्यय क्या लगाएंगे? नल। मालूम हो गया? उसके बाद हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे। इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से नहीं, जिधर से नजदीक होगा 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से। बढ़िया। तो क्या करोगे? 3 पहले लिख दो डैश। कार्बन की मात्रा कितना है? 1 1 2 3 4 5 5। तो 5 के लिए क्या लिखोगे? यहाँ पर देखो C5 जब होगा तो लिखोगे पेन, 3 पेन 10। अंत में क्या लगाओगे? प्रत्यय एल्डिहाइड ग्रुप के लिए नल, पेंटे नल। ये आपका आईयूपीएसी समझ में आए? 3 पेंटे नल। यहाँ पर आप इसका आईयूपीएसी नाम दीजिए। ऐसे ही अब तीसरा क्रियात्मक समूह हम बताएंगे। तीसरा क्रियात्मक समूह होगा कीटोन। कौन सा होगा? कीटोन। कीटोन CO C डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा, इसका संरचना ऐसा। सामान्य नाम कीटोन लिखोगे, है ना? सामान्य नाम में कीटोन जो भी कार्बनिक यौगिक होगा, मान लीजिए CH3CO, है ना? मेथिल कीटोन या HCO, मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन। इसका प्रत्यय जो है टोन, प्रत्यय क्या लिखेगा? टोन। मेथिटोन, मेथिटोन, ये मेथिटोन का ये। अब इसमें लिखा जाएगा CH3 CH2CO। सामान्य नाम क्या होगा इसका? मेथ कीटोन, एथिल कीटोन सामान्य नाम। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? कार्बन यूनो 1 2 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्रो। क्या कहेंगे? प्रो। प्रो। अंत में क्या लगाओगे? टोन, प्रोपेटोन, प्रोपेटोन, प्रोपेटोन। ये आईयूपीएसी। अब किसी में दिया होता है CH3CO CH3। इसको क्या पढ़ोगे? 2 ठे मेथिल है, बीच में कीटोन है, तो इसलिए पढ़ोगे डाई मेथिल कीटोन। क्या पढ़ोगे? डाई मेथिल कीटोन। 2 मेथिल है और एक कीटोन है, डाई मेथिल कीटोन। लेकिन आईयूपीएसी नाम यहाँ पर जब हमको देना होगा तो मेथएट्रो, प्रोपेटोन, वही प्रोपेटोन। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, मेथेटोन, मेथेटोन, मेथेन, मेथेटोन। यहाँ तक हो गया। अब मेथेन अलग से जुड़ा है, मेथेटोन, मेथेन। ऐसे ही C2H5CO C2H5 डाई एथिल कीटोन, है ना? डाई एथिल कीटोन। यहाँ पर हो गया आईयूपीएसी नाम मेथएट्रोब्यूटेन, पेंटेटोन या एथीटोन एथेन, एथीटोन एथेन। ये पढ़ सकते हैं। ये कीटोन ग्रुप का है। इसके बाद कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक समूह या अम्लीय ग्रुप, कार्बोक्सिलिक
समूह। सी डबल, इसको संक्षेप में एसिड ग्रुप कहते हैं हम लोग, एसिड ग्रुप, अम्लीय ग्रुप, एसिड ग्रुप समूह। सी डबल ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, ये क्या है संरचना सूत्र है इसका, ये संरचना होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए सी एच 3 सी या एच सी डबल ओ एच, इसको कहते हैं फार्मिक। ये कार्बन जब रहेगा तो फार्मिक एसिड, सामान्य नाम हो जाएगा, क्या बोलोगे इसको, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। इसमें प्रत्यय में जो है लगाओगे नोइक अम्ल, नोइक अम्ल। अब जैसे इसमें क्या एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या कहोगे, C1 को क्या कहोगे, मेथ, मेथ अनोइक अम्ल, तो हो जाएगा क्या, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। अब जैसे CH3 CH2 C डबल OH, है ना। एसिटिक एसिड C2H5 C2H5C, एथिल एसिटेट। अब IUPAC नाम क्या रखेगा, पहले कार्बन ले लो, 1 2 3, एक नंबर के कार्बन से टूटा हुआ। कार्बन कितना है, 3 कार्बन को क्या पढ़ोगे, देखो यहाँ पे लिखे हैं C3 को प्रो, C3 को प्रो, प्रो। अंत में क्या लगाओगे, C डबल OH है, नोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। अब आप लोग बताएंगे, इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आएगा, नहीं तो जो है भूल जाएगा। C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H। अब बोलिए इसका क्या नाम होगा। सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि कौन सा ग्रुप है। तो संरचनात्मक ग्रुप जो ऊपर लिखा हूँ वही इसमें व्याख्या देख रहे हैं ना। ये कौन सा ग्रुप होगा, अम्लीय ग्रुप या एसिड। कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्लीय ग्रुप। अम्लीय ग्रुप हो गया। अम्लीय ग्रुप होने के बाद कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से जोड़ेंगे 1 2 3 4, यहाँ से तो चौथे नंबर पर है 1 2, तो जिधर से निकट पड़ेगा उधर से ही हम काउंटिंग करेंगे। तो किधर से निकट है, इधर से। 1 2 3 4 5, इधर से निकट है 5 से। कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर 2। अब क्या है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन को क्या पढ़ोगे, C5 होगा तो क्या पढ़ोगे, पेंट। 2 पेंट के अंत में क्या लगाओगे, नोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, 2 पेंटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, 2 पेंटेनोइक अम्ल। देखिए ये मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 ये जो है बताया। आप लोग
ऐसे होमवर्क में बुक्स के पीछे दिया गया है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये बहुत से जो है ऐसे क्वेश्चन कई सालों का जो है दिया गया है, उन सालों को अन सालों को आपको सॉल्व करना है, ऐसे मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके बाद है ईथर ग्रुप। पांचवा कौन सा होगा? ईथर ग्रुप। ईथर ओ, इसका संरचना सूत्र ओ बांड। सामान्य नाम ईथर लिखते जाओ, जैसे CH3O है ना, मेथिल ईथर, मेथिल ईथर। अब पत्ते क्या लगाएगा? ऑक्सी। पत्ते क्या लगेगा इसमें? ऑक्सी है ना, ऑक्सी। जैसे इसमें क्या है, ये कार्बन है तो मेथाक्सी, मेथाक्सी। अब उदाहरण CH3CH2O, क्या लिखोगे? क्या पढ़ोगे? एथिल ईथर, सामान्य नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल ईथर। आईपीएसी नाम क्या लिखेगा? कितने कार्बन है? 1 2 ना, 1 क्या हो जाएगा? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ेंगे? 8। 2 कार्बन के लिए 8। अंत में क्या लगाओगे? ऑक्सी, एथॉक्सी। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा C2H5O बॉन्ड C2H5, बताइए क्या पढ़ेंगे? 2 एथिल है तो डाई एथिल ईथर। सामान्य नाम क्या हो जाएगा? सामान्य नाम में बोला हूं, सामान्य नाम में हो जाएगा डाई एथिल ईथर, इसका सामान्य नाम हो जाएगा। लेकिन आईयूपीएसी नाम 2 तरफ से, कार्बन को गिनोगे मेथ एक प्रोप ब्यूटॉक्सी, ऐसे हो जाएगा, या एथॉक्सी एथेन, या एथॉक्सी, यहां तक हो गया, अंत में जुड़ा हुआ है एथेन, तो एथॉक्सी एथेन है ना, ये एथॉक्सी एथेन के रूप में जुड़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर C2H5O बॉन्ड CH3 दिया गया, तब क्या करोगे? एथॉक्सी मेथेन, आईपीएसी नाम हो गया। एथॉक्सी एक साथ हो गया, ऑक्सी इसमें प्रत्यय है, एथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी मेथेन के रूप में उसको जो है आप पूरा करोगे। ऐसे ही आप लोग जहाँ ओ रहेगा वो ईथर ग्रुप होगा, अंत में इसका प्रत्यय जो है ऑक्सी होगा। अब हमने आज जो है 5 ग्रुप के बारे में बोला। इस ग्रुप से संबंधित जितने अनुसार हैं वो आज वैसे हम वीडियो उसके जो होमवर्क पे भेज दूँगा, लेकिन इससे संबंधित ये चार्ट है बना करके वो बनवाया भी हूँ, लेकिन इसके आधार पर आप बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, नहीं तो जो है नहीं आएगा। इस प्रैक्टिस करके जितना ही अभ्यासरत रहेंगे उतना ही आपका होता जाएगा। आपको जो है हम उदाहरण देंगे, उसका आईयूपीएसी नाम लिख करके